हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है सुबह के 7 बज गए हैं, दिन है सोमवार का और आज हम जाएंगे माता की पूजा करने के लिए। मैंने बताया था कि मेरे मायके में अंधेर में होती है और यहाँ पर जो है चंदन में होती है। तो जी उधर भी कर लिया है, अब इधर भी करेंगे। वहाँ पर भी बच्चे गए थे, मैं तो गई नहीं थी। तो जी आज सुबह से ही तैयारियों में लग गए हैं। माँ तो सुबह से ही लगी हुई है क्योंकि आज गर्मी ने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुड्डू चिंकी जाएंगे स्कूल में और आरुष आरुषी घर पर ही रहेंगे आज। तो सुबह सुबह इतने पसीने आ रहे हैं। कुछ किचन में, किचन बंद भी है, हमारा छोटा भी है। तो ये तो गर्मी का हाल था। बारिश हुई नहीं है, 4 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी फिलहाल आषाढ़ मास में सोमवार को जो माता पूजन, सोमवार और बृहस्पतिवार 2 दिन चुनने होते हैं, इनमें से किसी एक दिन। आरुष और आरुषी आज स्कूल नहीं जाएंगे, इनकी छुट्टी करा दी है क्योंकि ये पूजन करने के लिए जाएंगे और बच्चों के लिए पूजी जाती है ये सारी चीज़ें। तो ये है ब्रेकफास्ट, सिंपल इजी झटपट तैयार होने वाला। ब्रेड के बीच में उबले आलू लगाए, 1-2 सब्जियां और इस पे जो है सेक दिया। तो ये सबसे आसान नाश्ता है सुबह बच्चों का। ठीक ठाक भी है, मक्खन में सेक कर दे दो। और ये तब की बात है जब घर में दूसरे काम हो या खाना दूसरा बन रहा हो। तो आज थोड़ा सा स्पेशल है, माँ ने कढ़ाई चढ़ाई हुई है बाहर। तो चलो वो दिखाता हूँ माँ क्या बना रही है। पूजने के लिए जो सामग्री बनती है वो वाली चीज़। फ़िलहाल यहाँ पे चाय बनेगी और ये बनेगा और ये बनाएगी, बस ये चल रहा है यहाँ तो। आरुषि को आज इसकी खुद की चप्पल नहीं मिली है तो ये मेरी चप्पलें पहनेगी और इसको ठीक ही आती है, बस थोड़ी सी बड़ी है, ज़रा सी मामूली सी। बहुत कंफर्टेबल है ये चलने में, इन्हें पहन के भी। बस रहने दे, आ जा, ला मुझे दे दे, अपने वाली पहन ले। हाँ थैंक यू। ये है पूजा सामग्री और इसमें पूड़े मिठे ये पूजेंगे, यही बनाए जाएंगे काफ़ी मात्रा में। इन्हें खाते भी हैं, बांटते भी हैं प्रसाद के रूप में। हैं? तू भी खाएगी? हैं? अच्छा तू भी खाएगी, चल ठीक है। ये तो बहुत हैं और इसमें 2 तरह के बना दिए माँ ने। एक तो जैसे गुलाब जामुन होते हैं ना, काले बिल्कुल, और दूसरे हल्के लाल। 2 तरह की वैरायटी माँ ने यहाँ बना दी है। इसके बाद बनेगा हलवा सूजी का। और ये भाई क्या कह रहे हो? भाई से वार्तालाप चल रहा था कुछ। आरुषि यहाँ वेट कर रही और देख भी रही क्या क्या बन रहा। इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है और जानने की इच्छुक रहती है ये कि बन क्या रहा है। ये पूड़े बन रहे हैं बेटा, गुलगुलों के। भाई भतीजे ही हैं ये भी, कुछ उनके रिलेटिव हैं। तो प्रोसेस सेम सही है इनका बनने का। स्वाद का तो मुझे पता नहीं, डिफरेंस होता होगा कुछ। लेकिन आरुषि और आरुष नहीं जाएंगे स्कूल, बच्चों को लेके माँ जाएगी नहीं सामग्री बनाने के बाद माता पूजने। माता पर जो है वैसा प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है जो पकवान घर पर बनाए जाते हैं। और ये पूड़े जो हैं उनके प्रिय माने जाते हैं, मतलब कि उनका पसंदीदा भोजन होता है। तो यही वहाँ पर चढ़ता है और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सब में प्रसाद जो है वितरित किया जाता है। तो इसीलिए ये पूड़ों की मात्रा जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा बनाई जा रही है। और घोल जो है काफ़ी सारी मात्रा में माँ ने एक बार में ही परात में बनाकर तैयार कर लिया था। और जब तक जो है हमने और काम भी निपटाए और प्रीति लग रही है साफ़ सफाई में, क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है। जब तक पूजा करने के लिए जाएंगे फिर आकर जो है काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए वो साफ़ सफाई में लग गई। माँ आज हलवाई बन गई और मैं इनकी हेल्पर बन गई, क्योंकि हेल्पर का भी एक पाँव इधर होता है एक पाँव उधर होता है। उस वाले किचन में चक्कर लग जाते हैं बहुत सारे। तो जी यहाँ पर माँ जो है थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे है पूड़े जो है बना रही है और फिर अपना धूमधाम से आराम से जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। आज होगा माता का पूजन, जो शीतला माता है उनकी पूजा होगी, जो गांव की माता है। मंदिर भी जाना। और इन्हें तो बच्चों को ये पता कि मंदिर जाओगे और इसी वजह से तुम लोगों की छुट्टी करा रखी। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारे पकवान बनाने की तैयारी। पूड़े बन गए हैं, अब बनाएंगे सुवाड़ी और पूरी। माँ ने यहाँ पर जो है हलवा बनाने की तैयारी कर दी है और मीठा पानी ये रहा। माँ मुझे मीठा पानी भी कम लग रहा। जब कितने दिनों में रखे हैं ना कढ़ाई में बैठे हैं तो वो अंदाजा थोड़ा हो ही जा खराब। मीठा तो हाँ, 1 गिलास तो जी सूजी जो है माँ ने दूसरे वाली कढ़ाई में डाल दी है, इसको साफ़ करके दे दिया था। और अभी मैं पी लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। और जब तक हम पूजा करेंगे उससे पहले बस ये चाय पियेंगे, क्योंकि खाना जो है हम लोग पूजा करने के बाद में ही खाएंगे। और यहाँ पर जो है प्रीति ने अभी और शरबत पका कर ला कर दे दिया है माँ को। अब जो है हलवा बस रेडी हो जाएगा जल्दी से
और पूड़े भी बन गए हैं, हलवा भी। अब हम सुहाड़ी बनाएंगे और कुछ पूरियाँ बनाएंगे। तो जी ये देखिए हलवा एकदम रेडी है। और माँ जब यहाँ पर बैठती है और हम उनकी हेल्प करते हैं तो उस खाने में अलग ही टेस्ट होता है। तो मैं तो बहुत मतलब माँ के हाथ से कभी कभी जब मन होता है ना तो उनसे रोटियाँ भी सिखवा लेती हूँ पानी के हाथ की, क्योंकि हम लोग जो हैं आटा लगाकर रोटी बनाते हैं और माँ जो है जैसे मक्की की रोटी बनती है उस तरीके से बना दी है। तो जी यहाँ पर बस मैंने सुवालिया बेलनी शुरू कर दी है और माँ ने इनको सेकना शुरू कर दिया है। और इन सुवालियों का डार्क कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने आटा बनाया है राब से, और जो पूड़ों का बैटर था वो भी राब से ही तैयार किया था, जो हमने राब बनवा कर रख रखी है तो उसे ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी का आज हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और राब से बना हुआ खाना भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी ये राब से बनी हुई सुवालिया, क्योंकि माँ बता रही थी, क्योंकि पहले हम लोग जो है राब बनवाते थे बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें जितनी बनती थी ना ये पकवान आषाढ़ के महीने में, वो सब जो है हम लोग राब से ही बनाते थे। तो जी ये देखिए मैंने बस बेल दी है और अभी जो है बस मिट्टी का चूल्हा साफ़ करेंगे। माँ जो है तब तक पूजा का सामान तैयार करेगी और फिर जो है हम लोग तैयार होंगे। थोड़ा सा पसीना सुखा के, आज पसीना सुखाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी कपड़े पहनेंगे वो सब ऐसे ही हो जाएंगे पसीने में। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जब बाहर जाते हैं पूजा के लिए तो गाँव में सब देखते हैं और ऐसे भी जाना अच्छा सा नहीं लगता है। तो फिर जो है सब तैयार होंगे, बच्चों को भी तैयार करेंगे। बच्चे वैसे एक बार नहा लिए हैं लेकिन वो लोग जो है टीवी देख रहे हैं, उठ गए हैं। मतलब पसीना बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यहाँ पर मैं और माँ जो है किसी चीज़ को लेकर जो है डिस्कस कर रहे थे और गुड्डू के पापा तैयारी कर रहे हैं अपनी बाहर जाने की। उन्हें जाना है गाज़ियाबाद, एक सब्सक्राइबर फैमिली से ही मिलने के लिए उन्हें जाना है। ये देखो जी कितनी मेहनत कर रहा आज, मुझे बाहर जाना कहीं आज, मुझे और अमित को। तो पहली बार जो है पॉलिश मारी मैंने इस पे और बिल्कुल चमका दिया है। थोड़ा सा लंबा सफ़र है आज। गाज़ियाबाद एक दोस्त है, उनकी जो दादी माँ है उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी रस्म 13वीं है आज, तो उसमें शामिल होना थोड़ा सा ज़रूरी है। चैन का जो है इसका स्प्रे ये मार के फिट करूँगा आज। और जब से आई है ना पहली बार इस पर पॉलिश लगी है, देखो कैसी चकाचक चमक रही है ना। 9:30 बज गए तो फिलहाल रेडी हैं। मैं और अमित शुरू करते हैं अपना सफ़र गाज़ियाबाद का। और लंबे सफ़र पे कभी कभी जाते हैं हम, तो आज जा रहे हैं। अभी शाम तक वापस भी लौटना है, तो अभी शुरू करते हैं और आराम से जाएंगे। 3 घंटे लगभग सफ़र के लगेंगे, क्योंकि हम बहुत आराम से चलते हैं। हाईवे पे ज़्यादा तेज़ मैं चलता ही नहीं हूँ, 50-60 की स्पीड से ज़्यादा। पहला ब्रेक जो हमने लिया है वो 72 किलोमीटर चल के लिया है अभी, और हम पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद से अभी 17 किलोमीटर पहले हैं। तो अभी लोकेशन हमने मंगवा ली है, फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। और हमें जो है अभी यहाँ तक लगा होगा लगभग 1.5 घंटा, क्योंकि पीछे तो इतना ट्रैफिक था नहीं। अब गाज़ियाबाद की तरफ चलेंगे, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो यहाँ पे जो है हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं, गाज़ियाबाद की दिल्ली रोड पे। और छोटा सा ब्रेक, और हमारी जो ये फिट है बुलेट रानी, ये भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेगी। तो जी यहाँ पर आए थे हम कवि नगर गाज़ियाबाद में, और आपको चलने से पहले बताया था। और ये हैं आकाशदीप भाई, तो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और इनसे रिश्ता जो है दोस्ती का है, तो इसलिए यहाँ पे आना जो है ज़रूरी था। और इनकी दादी माँ जो 92 इयर्स की थी, तो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो यहाँ पे शोक सभा रखी गई थी। तो फ़िलहाल जो है चलने का टाइम हो गया है, लगभग 2 घंटे करीब हमें आए हो गए यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मम्मी इनकी जो है वो हमारी बुआ जी हैं, तो जब आओगे अब की बार मिलना ज़रूर। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये है भैया
अंकुश, ये अंकुश भैया आकाशदीप भैया से छोटे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो अब इजाज़त दीजिए, चलने का टाइम हो गया। और ये सब फैमिली हैं आकाशदीप भैया की, और हमारे कुछ यहाँ पे सब्सक्राइबर भी हैं जो पहले से नहीं जानते थे, केवल आकाशदीप भैया जो हैं इनसे कांटेक्ट था हमारा, बातें होती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे अपने लोग मिले हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर बुढ़ाना की तरफ आओ तो ज़रूर दर्शन देना। अच्छा, बुढ़ाना की गाजियाबाद से चलने के बाद में लगभग 30 किलोमीटर वापस आ चुके हैं हम। बाइक मैंने 120 किलोमीटर चला दी, अब चलाएगा अमित। अब मुझे थोड़ी सी थकान सी लग रही है, तो इसलिए अब मैं पीछे बैठ के चलूँगा। और हम यहाँ पे रुके हैं एक नहर के किनारे। ये वही वाली नहर है जो हरिद्वार, मंगलोर, रुड़की और इधर भोपा, मोरना, खतौली और पता नहीं कहाँ से होके आ रही है। तो मुरादनगर तक हम इसकी पटरी के किनारे गए थे मेरठ रोड से। तो अभी यहीं पे रुके हैं। यहाँ पेड़ है, एक छोटा सा मंदिर है, तो हमने सोचा भगवान जी की शरण में ही रुक लें। इन्हीं की शरण में रुके हैं नहर के किनारे। तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, इसलिए तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपनी बाइक को भी रेस्ट देंगे थोड़ा सा। उसके बाद में ड्राइव करेगा अमित और मैं करूँगा पीछे बैठ के राइड। घर का रास्ता जो है वो लगभग 30 किलोमीटर का बचा है। और यहाँ हैं हम नन्नू की नहर पे। ये मेरठ के रास्ते में पड़ता है हमारे घर से। तो नहर की पटरी मुरादनगर गए थे हम, और वहाँ से हम गाजियाबाद। तो ऐसे ऐसे करके गए थे। गर्मी बहुत है और मौसम बिल्कुल भी ठंडा सा नहीं हुआ। जैसे सुबह घटा सी हो रही थी ना, सोच रहे थे भाई बारिश रास्ते में होगी तो थोड़ी सी राइडिंग बारिश में भी कर लेंगे। इतनी गर्मी, तपती गर्मी के बाद में थोड़ी राहत देने वाली होगी ये सोच के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पीछे यहाँ पे बहुत चौड़ी सी नहर है और यहाँ पे रुके हैं छाँव में। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे तो लगभग आधा से पौना घंटा यहाँ से लगेगा। और यहाँ पे नहर में नहा कोई नहीं रहा है, क्योंकि अच्छा है यहाँ पे संगम तो, और रोड क्रॉसिंग बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे नहाने के लिए कोई घाट नहीं बने हुए हैं। अमित जा रहा है नज़दीक से देखने कि कहीं को जुगाड़ है क्या नहाने का। तो जाके देख रहा है अमित नज़दीक से ही कि कितना तेज़ बहाव है पानी का, खूब तेज़ है और गहराई भी काफ़ी होगी। गहराई तो खैर पता चलता है उतर के ही, लेकिन यहाँ पे कोई नहा नहीं रहा, तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे गहराई काफ़ी है। देखा है कितनी गहरी है। वो परली तरफ नहा रहे हैं किनारे किनारे से। वैसे रिस्की है ऐसे नहाना, अगर कोई बॉर्डर नहीं है और लिमिट नहीं लिखा कि कहाँ तक जाना चाहिए, ऐसे जो है रिस्की है बहुत नहाना। केवल 2 आदमी नहा रहे हैं, पता नहीं एडवेंचर दिखा रहे या कुछ और है हिसाब किताब इनका, लेकिन वो नहा रहे हैं। हो सकता है वहाँ बहुत कम गहराई हो और उन्हें लिमिट का पता हो कहाँ तक उतरना है इसमें। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये ख़तरनाक सा सीन लग रहा है देखने में, और नहाने जैसा यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा। मेरठ यहाँ से 10 किलोमीटर है इधर, और इधर की तरफ हमारा गांव 30 किलोमीटर बचा होगा। तो थोड़ा सा ही सफ़र है बस। अब स्टार्ट करते हैं बची हुई जर्नी, और घर पे टाइम से पहुँच जाएंगे। 6016 किलोमीटर पे मीटर था और अब है 6166 पे। तो पूरे 150 किलोमीटर यहाँ तक तय हुई है दूरी। इतनी बाइक हमारी चल गई है, मतलब ये सफ़र जो है 180 किलोमीटर के लगभग करेगा। चलो भाई ओढ़ ले टोपा अपना, थोड़ी देर और देख ले, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, हवा सी भी लग रही।